जॉब के साथ साथ किया था। आज मोदी के से वैगनर टॉप मॉडल सीएनजी कार ले चुकी हूँ और 40,000 की इनकम एंजॉय कर रही हूँ। अब इसमें है 40 ईयर्स एक्टिव इनकम। जैसा कि मैंने बताया कि पहले जॉब करती थी। जब आदमी 18 साल का होता है, 20 साल का एज होती है उनकी, तो वो जॉब के लिए जाते हैं। करते करते बूढ़े हो जाते हैं, 40 साल तक वो नौकरी करते हैं, तब तक पैसा आता है। एक्टिव इनकम कहते होते हैं। जैसे मैं नौकरी करती थी, जब तक मैं नौकरी करती थी पैसा आ रहा था, वो एक्टिव इनकम थी मेरी। मैंने नौकरी छोड़ दी तो नो वर्क नो इनकम, नहीं आ रहा ना पैसा, तब पैसा नहीं आता। और इसमें कौन कौन लोग आते हैं? जैसे एम्प्लॉइज, नौकरी करते तो पैसा आता है। सरकारी नौकरी वाले को वही है कि जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, केवल नहीं आएगा। सेकंड, सेल्फ एम्प्लॉइड, शॉपकीपर, दुकान खोल के रखेंगे तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 40 साल 50 साल कोई मतलब दुकान खोला तभी पैसा आ रहा है, बुढ़ा हो जाएगा, जब तक काम करे तभी पैसा आएगा, नौकरी पे नहीं जाएगा तो पैसा आना बंद हो जाएगा। प्रोफेशनल, डॉक्टर, सीए, जब तक दुकान बनेगी तब तक पैसा आएगा। अब ऐसी जिंदगी हम जी रहे हैं जो ऑलरेडी जीते आ रहे हैं। मैं भी वही जी रही थी, जब तक काम करता तब पैसा आया, उसके बाद तब तक नहीं आया। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे 2 से 5 साल का आज़ादी प्लान। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने पहले मेहनत ज़्यादा करी है और इनकम कम है। जब हम नौकरी में तो हम 40 साल हमने काम किया, पर पैसे तो वही 20-25 हज़ार गिनती के रहे। 40 साल भी हम काम करते रहेंगे ना, 50,000 तनख्वाह बढ़ जाएगी, 1 लाख हो जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी हमारी सैलरी। पर यहाँ पर हमारी इनकम आप देख रहे हो, पहले तो हमने मेहनत ज़्यादा की क्योंकि सीख रहे थे हम, उस टाइम इनकम कम थी क्योंकि सीखते टाइम तो हमें खर्चे के पैसे मिल पाते ना। नौकरी में तो वो भी नहीं बढ़ते हमारे, वही के वही अटके थे, कहते निकाल दो, उसको कुछ नहीं आता। और यहाँ पर जब आप सीख जाते हैं, एफर्ट कम होते हैं हमारी और इनकम ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसमें और भी बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने के। ये तो हमारा प्लान था आज़ादी प्लान, एक आज़ादी प्लान था। सब वेज टू अर्न पैसिव इनकम, राइट ए बेस्ट सेलिंग बुक। क्या हमें लिखना आता है? मुझे तो लिखना नहीं आता, क्या पता किसी को आता हो, कोई लिख सकता हो। तो यहाँ पर अगर लिखना आता है तो जब तक बुक हमारी छपेगी तब तक पैसा आएगा, और नहीं छपेगी तो नहीं आएगा। रिकॉर्ड हिट सॉन्ग, या फिर आवाज़ बहुत अच्छी हो, और मेरा तो गला ही बैठा रहता है, छोटी आवाज़ है सीधी बात। इतनी अच्छी आवाज़ किसी की, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके आवाज़ बहुत अच्छी होती है ना, तभी तो हिट सॉन्ग होगा, तब तक पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट, अब या फिर हमारे पास जमीन जायदाद हो, हमारे पास जमीन जायदाद है तो हम बेच देंगे, पैसा कब आएगा घर में, खर्चा चलता रहेगा, हमारी जिंदगी भर तक चलता रहेगा। उसकी किराए पे चढ़ा देंगे या जमीन लेके कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। या फिर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग मोदी केयर, इसमें लिखा है वर्किंग विद मोदी केयर। मोदी केयर में क्या है कि पहले तो स्टार्टिंग में मेहनत ज़्यादा है, पैसा कम है, धीरे धीरे आपकी मेहनत बढ़ती गई और मेहनत कम हो गई और पैसा बढ़ता गया। अब आप देखेंगे ट्रेडिशनल वेज, डायरेक्ट सेलिंग। ट्रेडिशनल वेज का मतलब यह है कि जब हम पहले सामान लेते, जैसे अब बहुत सारे लोग ना नए लोग होंगे, अब मैं भी जब नई आई थी मोदी केयर में, वहाँ पर क्या होता है, कंपनी में सामान 35 रुपये का बनता था, जो मिलता हमें 100 रुपये का मिलेगा, हमें यहाँ पर 100 रुपये में। और जो 35 रुपये का सामान है कंपनी में बन रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया 45 का हो गया, यहाँ से उसके पास आया होलसेल का 65 रुपये का, फिर रिटेलर के पास आया 75 का हो गया, हमारे पास आता है कितने का हो गया, 100 रुपये का। बीच का जो मार्जिन था 35 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का, 65 रुपये का मार्जिन किसके पास गया? एडवर्टाइजमेंट के पास, ऐश्वर्या राय के पास, शाहरुख खान के पास, जो ऐड करते हैं वो ऐड करते हैं, उनको पैसा आता है। हमें क्या आता है? सामान मिलता है, वो भी नकली सामान मिलता है, हम ले आते हैं अपने घर में टीवी में ऐड देखकर। पर यहाँ पर क्या होता है, जो बीच का पैसा होता है हम सबको मिलता है। क्या क्या करते हैं फायदे? लो इन्वेस्टमेंट। देखो अपने घर का सामान हम कहीं ना कहीं से लेकर आते, हमने यहाँ से ले लिया, कोई हमने पैसा लगाया, तो लो इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। लो रिस्क, हमने कुछ पैसा लगाया तो रिस्क कैसा? लोग कहते हैं कंपनी भाग जाती है, हम कह रहे हैं साबुन लेकर आते थे, हमने दुकान से ले लिया था, यहाँ से भी ले लिया, अगर भाग भी गई तो हमारी जेब का क्या ले गए? लोग कहते हैं भाग जाते हैं, कोई नहीं भागता। नो प्रेमिसेस मेन पावर रिक्वायर्ड। यहाँ पर कोई लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें एक ऑफिस खोल लिया, लोग बैठाने पड़ेंगे बहुत सारे की, काम करने के लिए हमें लोग चाहिए होंगे, जगह चाहिए होगी, कोई जरूरत नहीं है। बिजनेस ऑफ जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो जाता है बिजनेस। टाइम फ्रीडम है, अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। ज़्यादा पैसा कमाना है, अब नौकरी में 8 घंटे नौकरी करते हैं, 10 घंटे करते हैं, ओवर टाइम मिल जाता है, कहीं नहीं वो भी नहीं मिलता। कितना रुपये मिल जाएगा? 1000 महीने बढ़कर यहाँ ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा, कम लगाओगे तो कम आएगा। अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है। नो प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगता आपसे, कोई ये नहीं कहता कि आप कितने पढ़े लिखे, कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है। नौकरी में जाओगे तो आपसे एक्सपीरियंस पूछा जाता है, तब जाके नौकरी मिलती है। बीए पास करने के बाद कुछ नहीं होता हमारे पास। यहाँ पर तो 8वीं के लिए भी काम है हमारे पास, अनपढ़ के लिए भी काम है, बोलना आना चाहिए, वो तो धीरे धीरे सीख ही जाते सब लोग। पैसिव इनकम है, पार्ट टाइम बिजनेस है, अपने समय के हिसाब से कर सकते हैं, जॉब के साथ साथ कर सकते हैं।